चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है ऐसे ट्राइंगल का जो किस किस से मिलके बना है, तीन चीजों से। एक तो इस लाइन की इक्वेशन से, एक इस लाइन की इक्वेशन से और एक इस लाइन की इक्वेशन से। तीनों लाइन की इक्वेशन को मिला के एक ट्राइंगल बनाया है, हमें उसके एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। चलिए चेक करते हैं कैसे बनेगा, देखते हैं। सबसे पहले 2x + y = 4 को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक, कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, 0 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2 3 4 और 5। माइनस में ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2x + y = 4 को हम क्या करेंगे, जैसे करते ही थे, आपको याद होगा x की वैल्यू रखते रहते थे, y की वैल्यू आती रहती थी। यही करना है, यहाँ x यहाँ है तो मैं x की कुछ वैल्यूज रखूंगा, उसमें y निकालूंगा। जैसे x की वैल्यू 0 रखनी है, 1 2 3 तीन वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, चलो रखते हैं। x की वैल्यू 0 रख दो, 4 आएगा। x = 0 एक करके दिखा दो, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 0 + y = 4, कितना आएगा y? 4 आएगा। 2 0 तो 0, उधर लेट इसलिए y की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पे करा हुआ बहुत बार 4। ऐसे आप लोग 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2 0 और लास्ट में -2। सही है, ये आएगा। ठीक है, पहला। दूसरा इसी की तरह 2x - y = 4 भी सॉल्व हो सकती है। मतलब मैं कह रहा हूं, अगर मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे x की, फिर से x y, ठीक है, x की 4 वैल्यू रखते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए? तो पहले आएगा -4, पहले 0 1 2 3। चलो देखो, x की जगह 0 डालो, 2 0 से 0 -4। ठीक है, माइनस का 4, सही है। फिर माइनस का 2 0 फिर 0 2 और लास्ट में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके आंसर पर्टिकुलरली बन जाएंगे। क्लियर? तो मतलब पॉइंट क्या क्या मिले, यहाँ से जो पॉइंट मिले, पॉइंट्स इधर से मिले। पहला पॉइंट मिला 0,4 1,2 2,0 और 3,-2। सही है। ऐसे इसने भी पॉइंट दिए, क्या क्या पॉइंट दिए इसमें बताना जरा। 0,-4 1,-2 2,0 और 3,2 ये इसने दिए। चलो प्लॉट करते जरा ग्राफ में, देखते हैं हम लोग सही बना देते हैं। सबसे पहले मैं इससे बना रहा हूं। 0,4 कहां होगा? x पे 0 y पे 4 कहां होगा? यहां वाला। x पे 0 y पे 4 0,4 ये होगा, लिख देते हैं 0,4। अच्छा 1,2 है, x में 1 का है, ये रहा। y में 2 का है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर यहां सही है, ये रहा 1,2। इसके बाद यहाँ पे 2 पे आएगा, 2,0 यहां पे ना ऐसा, और लास्ट नीचे आएगा 3,-2 x में 3 y में -2 इधर। तो पर्टिकुलरली बिल्कुल सही लाइन बन रही होगी, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, वरना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, ऐसी लाइन बनी है, स्ट्रेट बनाने की तुम कोशिश करना। ठीक, कनेक्ट करती है बिल्कुल सीधी लाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है एकदम। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन बनेगी, उसमें क्या कंडीशन है इधर देखनी आगे। ठीक है, इधर देखना ना, दूसरे के लिए पॉइंट ये है 0 बना देना जैसे पहले से अगर मैं समझ में आया। ठीक है, 0,-4 होता है, x में 0 का ये रहा, y नीचे ये रहा, ये हो गया 0,-4। अगला है 1,-2 x में 1 y में -2 ये वाला, तो 1,-2। फिर कौन है 2,0 मतलब यही वाला पॉइंट है, लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। फिर 3,2 x में 3 y में 2 यहाँ है। इनको भी कनेक्ट करूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनती है, दिखेगी मेरे ख्याल से ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो तीन हमने देखो बना दी, दो चीजें, तो एक ये लाइन की बना दी, एक ये लाइन की बना दी, बचा कौन? इधर देखो, ये तो लाइन बन गई, बचा कौन? y एक्सिस। तो y एक्सिस तो अपने आप बनी होती है पहले से, ये y एक्सिस होती है ना, ये x होती है, याद हो, तो y एक्सिस तो बनी हुई। तो ट्रायंगल देखो कौन सा, इसको मैं नाम देता हूं a पॉइंट, इसको नाम देता हूं b पॉइंट, इसको नाम देता हूं c पॉइंट। तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बनने वाला? हमें इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये ओ ना माइनस आठ। ये ओरिजिन आठ है होगा बेस। देखो इधर हाफ इनटू बेस मान ले पूरा बेस होगा यहाँ से यहाँ तक देखो BC पूरा बेस होगा B से लेकर C तक पूरा बेस होगा BC और हाइट कौन होगा ये वाला 90 OA क्लियर हो गया इतना हाफ इंटू बेस पार्ट सही है देखो दो ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल को या तो सीधा ऑब्जर्व कर लो या ऐसे समझ लो 90 बनेगा यहाँ पे 90 बनेगा तो पूरा बेस हो गया और हाइट कौन होगा इसकी इतनी जैसे 90 बनाया क्लियर ठीक है वैल्यू डालेंगे हाफ इनटू BC 8 BC कितना है देखो जिसको कैलकुलेट करने नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं 1 यूनिट 2 3 4 फिर 5 6 7 8 8 यूनिट आएंगे गिनना आता है जैसे ऐसे गिनेंगे 1 2 B से लेकर C तक जाना है ना तो 1 4 से लेकर 3 तक 1 फिर 2 3 4 सही है 5 6 7 8 समझ आ गया ठीक है 8 इनटू ओए हाइट कितनी होगी 1 2 8 तो आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट आंसर क्या आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स जाएगा आपका फाइनल आंसर ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इजी क्वेश्चन है लेकिन ये कि लेंथी है थोड़ा बहुत है ना इजी क्वेश्चन है लेकिन लेंथी हमने करा क्या पहले दोनों लाइनों को ड्रॉ करा ठीक है y एक्सिस अपने आप बनी हुई थी ठीक क्लियर फिर उनका ग्राफ बना दिया ठीक एक काम करते हैं लास्ट में ये ब्लू वाली लाइन जिसकी थी उसकी इक्वेशन लिख देना ब्लू वाली लाइन जिसकी थी 2x + y = 4 की इसका नाम लिख देना उसको ना प्रॉब्लम यहाँ पर 2x - y = 4 ये आपका आंसर होगा नोट करो जल्दी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में भी सेम ही टॉपिक है इसमें ट्रेपेजियम बन रहा होगा शायद वो तो बाद में देख लेंगे पहले आपको क्या करना है सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है ठीक है तो हमारा पहले जैसे भाई x की वैल्यू रखेंगे y निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 रखोगे y कितना आएगा 2 ठीक है x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा 1.5 आप लोग ट्राई कर लेना x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 - 2 1 आएगा ये ठीक है 2 है और x की वैल्यू लास्ट में 3 रखोगे तो ये आएगा 0.5 ऐसे हो रहा होगा ठीक है ये आगे x और y की इस इक्वेशन में ऐसी दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 8 इसके लिए भी करके देखते हैं करना बड़ा ही सिंपल है कोई दिक्कत की बात नहीं है आप x की जगह वैल्यू डालिए y खुद ब खुद आपके सामने प्रकट हो जाएंगे देखिए x y 0 1 2 3 x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 डालोगे तो 8 - 0 0 और y का फिर नीचे जाएगा तो 4 ठीक है फिर x की जगह अगर आप लोग 1 डालोगे तो y कितना आएगा 7/2 यानी 3.5 फिर x की जगह 2 डालोगे 8 - 2 कितना होता है 8 - 2 कितना होता है 8 - 2 कितना होता है 6 3 आएगा 3 है ठीक है फिर 2.5 2.5 हो जाएगा ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा ना एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है चलो देख लेंगे वो ग्राफ में मिल जाएगा ठीक है तो देखो पॉइंट क्या क्या है यहाँ से पॉइंट आया हमारे पास पॉइंट आ बनाना क्या मैं ट्रेपेजियम बन जाएगा 0 4 1 3.5 ठीक है 2, 3 और 3, 2.5 ठीक है ये देखिए पॉइंट ऐसे यहाँ के पॉइंट निकालना पॉइंट्स आ 0 2 1, 1.5 2, 1 और 3, 0.5 ग्राफ में प्लॉट करते हैं सारे पॉइंट को ध्यान से देखेंगे सबसे पहले 0, 2 तो x में 0 का ये रहा y में 2 ऊपर जाना पड़ेगा ये रहा पॉइंट 0, 2 आप भी ऐसे बनाएंगे ये सुंदर सा 1, 1.5 1, 1.5 इधर होगा बीच में फिर 2, 1 x में 2 y में 1 ये सोच सकते हैं 2 y में 1 मुझे जल्दी से नहीं अभी खड़ी करनी है x में 2 इसमें 2 बाय में 1 ना उसको माइनस से क्या वैल्यू प्रकार के ये ऊपर 1.5 है ना मैंने बाहर हो गया जरा सही ऐसा है ठीक है बस ये लिख देना पॉइंट थोड़ा ध्यान से लिखना अपना 2, फिर x में 3 y में 0.5 तो x में 3 y में 0.5 हल्का सा ऊपर यहाँ अब आइए इतनी कॉमन तो ऐसे बनेगी एक लाइन बनेगी बिल्कुल सीधी ठीक है सीधी जा सकेगी इसको आगे ऊपर कट कर देना पूरा नीचे तक ऐसे करके तो इधर को निकालना है ठीक है ऐसे करके
अच्छा इसी तरीके से ये वाली लाइन बनेगी 0,4, तो x में 0 है यहाँ है, y में 4 ऊपर जाना पड़ेगा तो 0,4 ये 0,4। उसके बाद x में 1 y में 3.5, तो x में 1 रखो y में 3.5, तो ऊपर यहाँ बीच में ऐसे 1,3.5 ठीक है। फिर x में 2 y में 3, ये 2,3 तो 2 3 x 2 y 3 2,3 2 ये रहा 3 के लिए यहाँ आना पड़ेगा ऐसे ठीक है। उसके बाद 3,2.5 तो x में 3 का है ये रहा y में 2.5 यहाँ बीच में बन तो क्या 3,2.5 इसका ऐसे कनेक्ट करेंगे सीधे निकल रही है ऐसे ना ठीक ऐसे सीधी कोई एक्सप्रेशन नहीं हो तो एक ट्रेपेजियम ही फॉर्म कर रहा है। देखो जरा ट्रेपेजियम कौन है ए बी इस पॉइंट को सी नाम देते हैं यहाँ पे एक पॉइंट को नाम देंगे डी। तो ये ए बी सी के एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखें कहाँ है ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम ठीक है। ए बी सी के एक ट्रेपेजियम टाइप में बन रहा है। मतलब नहीं लगा लेकिन वो ट्रेपेजियम है मेरे को तो लगता है मैं थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ये ट्रेपेजियम ऐसे वो बना है। वो घूम हाँ रहा पता है। लगा ये हल्का सा उल्टा है ऐसे सीधा समझो। तो इसका एरिया किसमें निकलता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसमें निकलता है किसमें याद है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लिख लेना आप लोग एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम बात वही है ठीक है। वैल्यू डाल देना हाफ वगैरह की। तो देखो होगा क्या रहता हाफ ऐसे रहेगा सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये दो पैरेलल साइड को ऐड करना है सबसे बड़ा काम। तो एक BC है B से लेकर C तक एक आपकी AD है दो पैरेलल साइड ये 80 बताओ यार। 80 कैसे निकली ये बताओ 3.6 ये A से लेकर D तक ये ठीक है। तो हाफ इनटू AD होगा पैरेलल ये तो होगी तो साइड सामने आप और ये दिख रहा है प्लस BC इनटू हाइट का होगा हाइट होगा ये वाली जो परपेंडिकुलर होती है ना 90 तो ये बनानी होगी शायद ठीक है 90 ये भी बनानी है 4 ही होगा ठीक है। छोटी वाली 4 इसको नोट करो जरा फिगर को नोट करो जल्दी से 90 डिग्री का होता है उसमें। मैं बता दो कहाँ होता है मैंने नोट कर ठीक है। तो देखिए एक तरीका तो ये होता है लेकिन ट्रेपेजियम का एरिया से नहीं निकलने वाला क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट वगैरह का रोल नहीं पता तो हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। पहले मैं नीचे को मिटाऊँ ठीक है नीचे को मिटाऊँ साफ कर देते हैं। ट्रायंगल से भी निकाल। हाँ ट्रायंगल का यूज करें कैसे ध्यान से देखें कैसे ध्यान से देखेंगे अगर मैं बोलूं ए ध्यान देखना ए ओ डी ट्रायंगल दिख रहा एरिया ऑफ ए ओ डी ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है माइनस कर दूं ये छोटे वाले ट्रायंगल को बी ओ सी को तो आ जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत ध्यान सोचना क्या बोला दोबारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी कौन सा ये बड़ा वाला ए ओ डी ये बड़ा वाला ट्रायंगल में से ये छोटा बी ओ सी माइनस ये वाला ठीक है। तो यहां से एरिया आ जाएगा ट्रेपेजियम का। तो कैसे निकलेगा एओडी का एरिया कोई बड़ी बात नहीं है हाफ इनटू बेस कौन होगा एओडी के लिए बेस ही पूरा से लेकर डी तक यानी 8 हाइट होगा कितना 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओसी हाफ बेस होगा कितना 4 हाइट होगा आपका 2 नॉर्मल सॉल्व करेंगे ठीक है 2 4 जा 2 से 2 घटाते हैं 16 माइनस 4 कितना होता है 12 आंसर आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स ठीक है। तो इसका भी याद रखना बस एक क्वेश्चन अच्छा था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए माइनस करो नोट कर लो जल्दी